हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे जेईई नीट प्रॉब्लम की। यहाँ पर ये सेंटर ऑफ मास की प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करेंगे। आज पूरा कंसेप्ट के साथ बताऊंगा। यहाँ पर आंसर आता कैसे, इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं अपन। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देख, क्वेश्चन में दे रखा है 3 men ABC ऑफ मासेस 40 kg, 50 kg, 60 kg आर स्टैंडिंग ऑन द प्लैंक ऑफ मास 90 kg। मतलब ये बोल रहा है ABC यहाँ पर मैन खड़े हैं, इन सबका मास अपन को यहाँ पर गिवन है और अपन को प्लैंक है जिसके ऊपर ये खड़े हैं उसका भी मास अपन को गिवन है क्वेश्चन में, विच इज केप्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब ये बोल रहा है ये जो प्लैंक है ना, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखा हुआ है। प्लैंक और सरफेस के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है। इसने बोला है कि इफ ए एंड सी एक्सचेंज देयर पोजीशन देन मास बी विल शिफ्ट। मतलब ये बोल रहा है कि ए और सी ने एक्सचेंज कर दी अपनी पोजीशन को, ए यहाँ पर आ गया, सी की जगह सी इधर चला गया, तो मतलब ये बी वाला मास है ना, ये कितना डिस्प्लेस होगा, कितना शिफ्ट होगा, वो अपन को बताना है। और अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे। मैं इसको ओरिजिन मान के फाइंड करूंगा सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है। तो देखिए सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला अपन को पता है, ये होता है। और अपन क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो देखो ये M1 M2 M3 ये M4 ये मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली अपन सबसे पहले लिखेंगे M1 क्या है, मेरा मास यहाँ पर 40 kg एक गिवन है क्वेश्चन में। X1 क्या होता है, सिंपली जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में फाइंड करते हैं ना सेंटर ऑफ मास, उस पॉइंट से वो जो पार्टिकल है उसकी डिस्टेंस क्या है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी है, देखो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है। अब देखो ये नेगेटिव x डायरेक्शन में है, देखो यहाँ पर मैंने ओरिजिन ऐसे माना ना एक्सिस, तो ये नेगेटिव x डायरेक्शन, तो यहाँ पर ये नेगेटिव आएगा यहाँ पर, तो माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पर। प्लस का M2 क्या है, M2 मेरा ये है, तो मास इसका मेरे को गिवन है 50 है। X2 ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में फाइंड उसी पॉइंट के ऊपर है ये, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा अपना सिंपली। प्लस M3 क्या है मेरा यहाँ पर 60 kg है। पॉजिटिव x डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस पर है 2, इसका मतलब प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पर। अब ये फाइनल क्या रह गया अपना M4 प्लैंक रह गया है, तो प्लैंक का मास 90 kg है। डिस्टेंस क्या है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास मिड पर है, उसी के रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं अपन, पॉइंट यहीं पर है, तो इसका मतलब इसका 0 हो जाएगा डिस्टेंस। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपना टोटल मास आ जाएगा। तो अपॉन में मेरा टोटल मास आ गया। अब अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इसको कैलकुलेट किया मेरे पास 1/6 मीटर आ गया। इसका मतलब ये हुआ इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास 1/6 मीटर पर है इस डायरेक्शन में। ये क्या है, फाइनल कंडीशन है, दोनों ने पोजीशन इंटरचेंज कर दी। अब इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है वो अपन फाइंड करेंगे। तो देखो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला यही है, ठीक है ना। अप्लाई करते हैं यहाँ पर M1 मेरा ये रहा, इधर शिफ्ट हो गया, इसका मतलब इसका मास क्या है 40 kg है। अब यहाँ पर X1 क्या है, इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या है इसकी 2 मीटर है, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस है, इसका मतलब ये 2 पॉजिटिव आ जाएगा। प्लस का M2 का है मेरा ये रहा, जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट फाइंड कर रहे हैं ना उसी पर है, इसका मतलब 0 डिस्टेंस है इसकी, तो यहाँ पर 50 × 0 हो जाएगा। प्लस का M3 मेरा ये रहा, यहाँ पर इसका मास क्या है 60 kg है और डिस्टेंस क्या है 2 मीटर, लेकिन नेगेटिव एक्सिस डायरेक्शन में है, इसका मतलब माइनस का 2 हो जाएगा। प्लस का M4 क्या है, यहाँ पर M4 मेरा हो जाएगा प्लैंक का मास यहाँ पर 90 kg। डिस्टेंस क्या है इसकी, क्योंकि सेंटर मास का इसी पॉइंट पर है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0। अपॉन में आ जाएगा मेरा सिंपली टोटल मास क्या, तो अपॉन में मेरा आ गया यहाँ पर टोटल मास। तो जैसे ही मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास माइनस का 1/6 मीटर आ रहा है। माइनस का 1/6 मतलब नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास है, कितनी डिस्टेंस पर है, और वो डिस्टेंस अपन के पास आ गई 1/6 मीटर। देखो पहले सेंटर ऑफ मास 1/6 मीटर इस साइड आया था, और फाइनल जब इन्होंने पोजिशन चेंज कर ली, ए इधर आ गया, सी इधर आ गया, तब सेंटर ऑफ मास 1/6 इस साइड आया था। इस पूरी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था, अभी भी यहीं पर रहेगा, इसका मतलब ये प्लैंक शिफ्ट होगा इस साइड, और प्लैंक शिफ्ट होकर क्या होगा, ऐसे आ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपने सेंटर ऑफ मास फाइंड किया यहाँ पे आ रहा था, इसका मतलब प्लैंक इतना शिफ्ट हो गया। तो ये वाली डिस्टेंस होगी ना, प्लैंक शिफ्ट कितना हुआ एक्चुअली में, ये वाला पॉइंट पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर आ गया, इसका मतलब प्लैंक कुल मिला के शिफ्ट कितना हुआ, ये डिस्टेंस देख लो अपन, ये वाली 1/6 है और ये वाला भी 1/6 है, तो टोटल ये नेट डिस्टेंस कितनी है 1/6 प्लस का 1/6, मतलब 1/3 मीटर प्लैंक शिफ्ट हुआ है। इसका मतलब ये प्लैंक के ऊपर खड़ा था बी वाला, तो बी वाला भी यहाँ पर शिफ्ट हुआ है 1/3 मीटर, जो कि अपना करेक्ट आंसर है।